जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नबूकदनेस्सर राजा जो थे, उन्होंने एक बड़ी मूर्ति बनाई और मूर्ति बनाकर बोला कि जब भी बाजा बजने लगे, इसकी आराधना होने लगे तो सभी को इस मूर्ति की पूजा करनी ही करनी। अगर नहीं करोगे तो उसको आग की भट्टी में जिंदा डाल दिया जाएगा। अभी उस वक्त सदरक मेशक अबेदनगो, जिनका ओरिजिनल नाम था हनान्याह मिसाएल अज़रिया, वो तीनों पकड़े गए। अभी सवाल ये है, दानियेल क्यों नहीं पकड़े गए? क्या दानियेल ने मूर्ति की पूजा कर ली होगी? क्या हुआ होगा कि दानियेल नहीं पकड़े गए? फिर जब दारा राजा राज कर रहे थे, तब एक नया कानून निकाला और वो कानून ऐसा था कि 30 दिन तक सिर्फ दारा राजा की ही आराधना करनी, उसकी पूजा करनी और किसी की नहीं। और उस वक्त दानियेल पकड़े गए अपने परमेश्वर की प्रार्थना करते हुए। उस वक्त हनान्याह मिसाएल अज़रिया या सदरक मेशक अबेदनगो वो नहीं पकड़े गए। क्या उन लोगों ने दारा राजा की पूजा की होगी? क्या हुआ होगा? इसके पीछे क्या राज है? वो जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहो। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक करना। लोगों को भी बोल देना मत देखो इसको, लेकिन वीडियो पूरा देखना। बाद में ही जो कुछ डिसीजन है वो लेना, बीच में डिसीजन मत लेना। नबूकदनेस्सर राजा को एक सपना आया था और सपने में उनको एक बड़ी मूर्ति दिखाई दी थी और जिसका सर सोने का था, छाती और हाथ चांदी के थे, उसके नीचे का हिस्सा पित्तल का, उसके नीचे का हिस्सा लोहे का और सबसे नीचे लोहा और मिट्टी मिक्स था। अभी राजा ने ऐसा बोला था कि सपना मैं भूल चुका हूं, जबकि उनको याद था। और लोगों को बताया कि मुझे सपना भी बताओ और मतलब भी बताओ। लेकिन जितने भी ज्ञानी थे, जादू टोना करने वाले थे, उनमें से कोई भी राजा का सपना नहीं बता पाया था और राजा का सपने का मतलब भी नहीं बता पाया था। जब सपना ही नहीं पता तो मतलब तो क्या बताने वाले थे। लेकिन उस वक्त दानियेल आए और ये पहली बार राजा और दानियेल का आमना सामना था ऐसी किसी बात को लेकर। और उस वक्त दानियेल ने परमेश्वर की सहायता से नबूकदनेस्सर को उसको आया हुआ सपना भी बता दिया और उस सपने का मतलब भी बता दिया। और राजा हैरान रह गए, इतना ज्ञान, इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा। तो उन्होंने दानियेल को बड़े ओहदे के ऊपर रख दिया। उन्होंने दानियेल को बड़ी पदवी दे दी और अपने साथी रहने वाली पदवी दे दी। तो दानियेल ने भी बोला कि मेरे 3 मित्र हैं, उनको भी कुछ पद दे दो। तो हनान्याह मिसाएल अज़रिया, मतलब सदरक मेशक अबेदनगो, उनको भी कुछ पद मिल गया। लेकिन दानियेल का जो पद था वो तो राजा के साथ रहने का पद था। अभी वो दोनों साथ में थे, मूर्ति कहीं पर खड़ी की गई होगी और जब लोग पूजा करते होंगे तब राजा और दानियेल तो साथ साथ में है। दानियेल को वहां से उठकर जाने की जरूरत नहीं थी और राजा भी वहां से उठकर उसको भी मूर्ति पूजा करने की जरूरत नहीं थी। ये दोनों तो साथ में बैठते थे और इसलिए दानियेल के ऊपर कोई नहीं देखने वाला था ये पूजा कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सारे कानून से यहाँ पर आज़ाद है क्योंकि राजा के साथ ही रहते, इसलिए कोई उनके ऊपर निगाह नहीं डालेगा, कोई कंप्लेन भी नहीं करेगा। लेकिन सदरक मेशक और अबेदनगो वो जीवित परमेश्वर को मानते थे और वो पकड़े गए। उन्होंने आराधना नहीं की, वो पकड़े गए। फिर परमेश्वर ने उनको छुड़ा भी लिया। लेकिन उसके बाद नबूकदनेस्सर तो मर गया। फिर उनका बेटा राजा बना बेलशस्सर, वो भी मर गए। उसके बाद दारा राजा आए। दारा राजा और दानियेल की अच्छी मित्रता थी, उन्होंने दानियेल को अपने साथ ही रखा था। लेकिन उस वक्त कुछ लोग थे जो दानियेल के ऊपर जलते थे, जलन रखते थे और वो लोग चाहते थे किसी तरह दानियेल को फंसा ले। बहुत बार उन लोगों ने प्रयत्न किया, लेकिन हर बार उनको पता चला कि दानियेल में इतना ज्ञान है कि हम नहीं फंसा सकते। उनका पूरा फोकस दानियेल के ऊपर था कि इसको कहीं ना कहीं फंसाना है। तो उनको पता चला कि दानियेल हर रोज 3 बार अपने परमेश्वर की प्रार्थना करता है
अगर इनको फंसाना है तो बस परमेश्वर के बारे में हम फंसा सकते और कहीं पर नहीं फंसा सकते। तो क्या किया मालूम है इन लोगों ने? दारा राजा के पास, राजा राजा हम एक काम करते। बोले क्या? बोले आज से 30 दिन तक सारे देव देवता बंद, सिर्फ आप ही की पूजा की जाए। ये सारा कानून बनाया गया सिर्फ और सिर्फ दानियल को फंसाने के लिए। इनका टारगेट था दानियल। और उस वक्त राजा को भी पता नहीं चला कि दानियल को फंसाने का प्रयत्न कर रहे। उन्होंने हाँ बोल दिया, साइन कर ली, कानून बन गया। दानियल को पता चला, दानियल बोला देखी जाएगी। दानियल ने हर रोज की तरह 3 बार प्रार्थना की, खिड़की खोलकर प्रार्थना की। दानियल पकड़ा गए, राजा के पास लेकर आए, उनको सिंहों को बिल में डाल दिया गया। वहां से परमेश्वर ने बचाया, वो अलग से बात है। लेकिन इस वक्त 17 में से अबेदनगो क्यों नहीं पकड़े गए? कारण एक ही था, फोकस सारा दानियल के ऊपर था। इनको बस दानियल को पकड़वाना था और कहीं पर उनकी निगाह नहीं थी, इसलिए उन्होंने कहीं पर देखा नहीं और इसलिए वो 3 नहीं पकड़े गए। वरना उन्होंने राजा की पूजा की थी, ऐसा नहीं। जब दानियल नहीं पकड़ा गए थे तब दानियल राजा के पास बैठते थे और उन्होंने भी मूर्ति पूजा नहीं की थी। तो परमेश्वर के वचन का ये राज आप और लोगों को भी बताओ और परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाओ। परमेश्वर आपका आशीष दे। आमीन।